नागपुर के शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। 580 से ज्यादा शिक्षक नियुक्तियां फर्जी पाई गईं। पुलिस ने मामला दर्ज किया। शिक्षा विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर समेत 6 लोग गिरफ्तार। नागपुर पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्रों और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके अयोग्य उम्मीदवारों को सरकारी शिक्षक की नौकरी दिलाने और यहां तक स्कूलों में अयोग्य होने के बावजूद प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नति दिलाने में कथित रूप से मदद करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया है कि इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं और यह घोटाला बहुत बड़ा घोटाला उजागर होने की आशंका भी पुलिस ने व्यक्त की। नागपुर के सदर पुलिस थाने में फर्जी प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर मामले दर्ज किए गए। जो लोग प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल भी नहीं थे उन्हें भी एलिजिबल करके प्रिंसिपल बनाया गया। गैर कानूनी तरीके से बोगस दस्तावेजों के आधार पर शिक्षण संस्थानों में मुख्य अध्यापक पद पर नियुक्ति करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा। इस मामले में पुलिस ने शिक्षा विभाग के उप संचालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में शिक्षण उप संचालक, शिक्षण अधिकारी, वेतन तय करने वाले अधिकारी फर्जी प्रस्ताव तय करते थे, जिसके बाद शिक्षक और मुख्य अध्यापक पद को मंजूरी देकर शलार्थ आईडी तैयार कर अवैध तरीके से शिक्षण विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर नियुक्तियां करवाते थे। जो शिकायत दर्ज की गई उसमें शिकायत दर्ज की गई है कि 580 शिक्षकों के शलार्थ आईडी हैक किए हैं, डुप्लीकेट दिया है। सदर पुलिस थाने में जो शिकायत दर्ज है उसमें बगस दस्तावेज के आधार पर शलार्थ आईडी भी दी गई थी। फर्जी स्कूल आईडी प्रकरण सामने आने के बाद नागपुर पुलिस ने शिक्षण उप संचालक उल्लास नरट, अधीक्षक नीलेश मेश्राम, शिक्षा उप निरीक्षक संजय सुधाकर, लिपिक सूरज नाइक और पराग पुटके को गिरफ्तार किया। भंडारी जिले में एक बोगस शिक्षक को स्कूल आईडी दिए जाने के संबंधित मामले के बाद शिक्षण उप संचालक सहित 6 लोग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। नागपुर के सदर पुलिस थाने में इसी प्रकार की कई शिकायतें और भी दर्ज की गई हैं। अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग लोग वहां पर पहुंचकर अब शिकायतें देने लगे हैं। क्या इसमें ऐसा है कि किदवई एजुकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी जो है, जिसकी 4 स्कूलें चलती है, प्री प्राइमरी से लेकर जूनियर कॉलेज, ये आसीनगर टेका में है। जिसमें ये हुआ कि हमारे एक मुख्याध्यापक रिटायरमेंट होने के बाद में ये हुआ कि एक मुख्याध्यापक नया आना चाहिए जो पदोन्नति में आगे हो। लेकिन ये हुआ कि वो पदोन्नति ने आगे होने के कारण पदोन्नति थी उनकी, लेकिन उन्होंने उस पर नो ऑब्जेक्शन दे दिया था। अब जब नो ऑब्जेक्शन देने के बाद में ये हुआ कि दूसरे मुख्य अध्यापक को बनाना था, तो जो गैर ज़रूरी जो संस्था थी उन्होंने फर्जी दस्तावेज़ बनाकर जो शिक्षण अधिकारी माध्यमिक को दिए और जो मुख्य अध्यापक बनना चाहते थे उन्होंने भी अपने ही लेटर हेड पर, जो शाला का जो लेटर हेड है उसके ऊपर में अपना प्रस्ताव बना के डिपार्टमेंट को दिया। जो हमारी जो संस्था के जो लीगल काम करने वाले लोग ने उसके ऊपर में जो है तकरार जो शिक्षण अधिकारी को दिया और शिक्षण उपसंचालक नारायण साहब को दिए, लेकिन उसके ऊपर में गौर खोस नहीं किया गया और मेल झोल करके जो है इन्होंने पद को मान्यता दे दी। जब पद को मान्यता दी थी तो जब हमने उसको शिक्षण अधिकारी से पूछा गया कि ये फ़ाइल कहाँ है, तो वो फाइल वहाँ से गायब थी और अभी तक गायब है। जिसके अंदर में जो वहाँ के जो लिपिक है वो गजानन मेंडुलकर है और दूसरे अधिकारी है और अधीक्षक वेतन के भी जो अधिकारी है वो भी इसमें शामिल है और शिक्षण अधिकारी भी शामिल है। जिसमें ये 2 वर्ष हो चुके हैं, जिसके अंदर में काटोलकर जो शिक्षण अधिकारी है उनके ऊपर में भी कई गुना जो है दाखिल है। वो वर्धा से यहाँ पर आए थे और अभी भी जो है वो बोर्ड जो है अपना नागपुर बोर्ड के अंदर में कार्यरत है। अभी इनके ऊपर में भी अच्छे से इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसी मेरी डिमांड है। ये पैसा लेके वो पोस्ट भरी गई ऐसा आपको मालूम झाला भाई? घूम मिलो सर, आपका नाम बताइए और जो नागपुर समेत विदर्भ के 580 टीचर और जो शिक्षकेतर कर्मचारी है उनके अवैध भर्ती का मामला सामने आया है। क्या ये पूरा मामला है? कैसे शालार्थ आईडी बनाई जाती थी? कब बननी जाती थी शालार्थ आईडी? और इसमें किन किन लोगों का रैकेट में सहभाग है? कितने लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई? ये सब पूरा बताइए। ये मामला उजागर हुआ था यादव नगर की एसकेबी हाई स्कूल के मैटर से, और उसमें पराग पुटके नामक शिक्षक जो है उसने मुख्याध्यापक पद की मान्यता प्राप्त करने के लिए झूठा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस स्कूल से बनाया था और इसका उपयोग उसने भंडारा की उसकी नानाजी पुटके विद्यालय में उसका उपयोग किया था एचएम की पद की मान्यता मिलने के लिए। और एचएम की पद की मान्यता वहाँ के भंडारा के ईओ डोरलीकर है जो उन्होंने दी थी और उसके आधार पर फिर
पेमेंट लेने के लिए शालार्थ आईडी की ज़रूरत होती है। उस शालार्थ आईडी को प्राप्त करने के लिए शिक्षणाधिकारी भंडारा में प्रस्ताव सादर किया गया था और भंडारा ईओ ने फिर वही प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक कार्यालय नागपुर में उन्होंने सबमिट किया था और जिसके आधार पर शिक्षण उपसंचालक कार्यालय ने उनको शालार्थ आईडी बना के दिया था, जिसके आईडी बनने के बाद उनका पेमेंट शुरू हुआ था। और शालार्थ आईडी बनने के बाद की प्रोसेस जो है, पेमेंट शुरू करने की प्रोसेस वो होती है वेतन अधीक्षक के पास जो फाइल जाती है, तो वेतन अधीक्षक को वो देखना पड़ता है कि सही में इसके शालार्थ आईडी जो मिली वो सही है या गलत है। लेकिन क्या हो जाता है कि वेतन अधीक्षक के पास फाइल आने के बाद वो इस तरीके की जांच नहीं करते और सीधा पेमेंट शुरू करने की प्रोसेस चालू कर देते हैं। और पराग पुड़के के केस में यही हुआ और अन्य जो 584 शिक्षक जो का नाम जो सामने आ रहा है उस केस में भी यही हुआ है। और आगे में भी अन्य कई शिक्षकों के नाम सामने आएंगे, क्योंकि ये कागज़ पर मिले हुए नाम है। जो कागज़ पर मिले ही नहीं नाम, वो टीचर्स की अभी छानबीन बाकी है और वो नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। कितने लोगों को अभी तक उसमें अरेस्ट किया गया है? आपने कब शिकायत की थी? करीबन 6 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। मैंने शिक्षण उपसंचालक कार्यालय में 10 फरवरी को शिकायत की थी और उसका मुझे कॉग्निजेंस नहीं लिया गया था 2 महीने तक, और मुझे अभी 4 अप्रैल को उस शिकायत के बारे में रिप्लाई दिया गया। उस रिप्लाई में ये बताया गया था कि हाँ, पराग पुड़के नामक शिक्षक ने ऐसे बनावट दस्तावेज के आधार पर शिक्षक मुख्याध्यापक पद की मान्यता ली थी और साथ में शालार्थ आईडी भी उनको दिया गया था। लेकिन मसला ये है कि उस वक्त भी उन्होंने एफआईआर दाखिल करने की प्रोसेस नहीं की थी। कितने करोड़ का चूना सरकार को लगाया है, चूँकि ये सब ग्रांटेड स्कूल के लिए करने जाने वाली कसरत थी? ये मामला जो है शालार्थ आईडी वाला मामला शासन ने 2012 से ऑनलाइन बनाया था ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। लेकिन ट्रांसपेरेंसी रहने के बजाय इसमें घोटाले शुरू होते गए। 2012 से लेकर 2016 तक का ये मामला जो है, ये आईडी मिलने का पासवर्ड और ये सारी जो प्रोसेस होती थी ये मंत्रालय से होती थी। लेकिन 2016 के बाद ये इसके पावर्स जो है शिक्षण उपसंचालक के पास दिए गए थे और तब से ये घोटाले में वृद्धि हो गई क्योंकि जब ये इनका पासवर्ड इनके पास दिया गया तो सारे एक्सेस उनको देने के बाद इन्होंने घोटाला करना चालू किया। और ये जो एक्सेस होता है ये कर्मचारी के पास होता है, तो छोटे कर्मचारी से लेकर तो बड़े कर्मचारी इसमें शामिल होने की वजह से ये घोटाला हर साल 600 से 800 करोड़ का ये हर साल का घोटाला है। सर, शिक्षक घोटाले में अब तक कितने आरोपियों को पकड़ा गया है और क्या किस तरीके से उनका मोड ऑफ ऑपरेंडिस था घोटाले का? जो शिक्षण घोटाले के अनुषंगा ने जो 2 ऑफेंस दाखिल हुए हैं, एक साइबर पुलिस स्टेशन में दाखिल है जो 12 मार्च को दाखिल है और एक सदर पुलिस स्टेशन में दाखिल है। जो सदर पुलिस स्टेशन में दाखिल था उसमें एक राजश्री शिक्षण संस्था लाखनी करके है जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ का जो प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट की थी और जो उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या उसका जो असिस्टेंट टीचर करके जो प्रस्ताव उसका था वो पूरा बोगस बना के उसको डिप्टी डायरेक्टर ने उसको मान्यता दी थी, शालार्थ आईडी दी थी। उसके ऊपर एक ऑफेंस दाखिल है। उसमें लगभग 6 आरोपियों को अरेस्ट की गए हैं। उसमें से 5 आरोपी अभी एमसीआर में है जो जेल में है और जो एक आरोपी है जिसने वो डॉक्यूमेंट बोगस बनाई, पूरी डॉक्यूमेंट जो प्रस्ताव के लिए या उसके सैंक्शन के लिए चाहे थे, वो महेंद्र महेशकर करके जो गोंदिया का टीचर है, अर्जुनी मोरगांव का, वो वहाँ टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, उसने वो बनाए थे, उसको भी अरेस्ट किए है। बाकी जो आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ भंडारा जेडपी में हम कर रहे हैं, जहाँ से वहाँ की नोट शीट हो या उधर डॉक्यूमेंट हो और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, वहाँ के एजुकेशन ऑफिसर इन्वॉल्व है या अदर उनका स्टाफ इन्वॉल्व है, उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितने लोग होने की संभावना है? बताया जा रहा है कि 500 के ऊपर है। नहीं, जिसमें 5 से 80 लोगों की जो एफआईआर दाखिल है साइबर में, वहाँ भी जो डिप्टी डायरेक्टर हमारे ऑफेंस में थे उनको भी ट्रांसफ़र करके साइबर पुलिस ने लिया है कल ही, तो उनके बारे में वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है और उसमें और भी आरोपी बढ़ सकते हैं। क्या डिप्टी डायरेक्टर की भी गिरफ्तारी हुई है इसमें? हाँ, डिप्टी डायरेक्टर की गिरफ्तारी दोनों ऑफेंस में हो चुकी है।
जो सदर पुलिस स्टेशन में दाखिल था, जो प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट की थी, उसको शालर्थ आईडी दी थी, उसमें क्लियर कट डॉक्यूमेंट पे लिखा था कि ये बोगस डॉक्यूमेंट है, फिर भी उसको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने उसकी शालर्थ आईडी इशू की थी। सर बोगस डॉक्यूमेंट कैसे बनाते थे? जो प्रिंसिपल की क्या वो प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन को मान्य नहीं रखता था? क्या क्या रहता था उसमें जो बोगस डॉक्यूमेंट बने गए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में हमने इंक्वायरी की है, कि जो टीचर हमने अरेस्ट किया है महेशकर, वो पूरा वो डॉक्यूमेंट बना के देता था, और उसमें सिग्नेचर के बारे में जो डॉक्यूमेंट पे ऊपर सिग्नेचर है, उनमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो ओरिजिनल सिग्नेचर है या फ्रॉड सिग्नेचर है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट बनाता था या प्रस्ताव बनाता था वो महेशकर बनाता था, लेकिन जो फाइल मूवमेंट करता था, जो बोगस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो फाइल मूवमेंट होती थी, जैसे नोट सीट है, जैसे शालर्थ आईडी तक ये डॉक्यूमेंट पहुंच गए, उनके बारे में जो इन्वॉल्व थे वो 6 आरोपी हमने अरेस्ट किए। सर जो लोग एलिजिबल नहीं थे, ऐसी भी चर्चा है कि उन्हें मुख्याध्यापक बनाया जाता था, क्या बात सही है? नहीं, जो अभी जो प्रिंसिपल के गुना दाखिल जो है सदर पुलिस स्टेशन में, वो बात सही है कि वो एलिजिबल ना होते भी उसको प्रिंसिपल बनाया है, और बोगस डॉक्यूमेंट के ऊपर वही एक तकरारदार सामने आया, उसके बारे में हमने इन्वेस्टिगेशन किया, और इस पूरा इन्वेस्टिगेशन में 6 आरोपी की इन्वॉल्वमेंट सामने आई। क्या सर ये नागपुर के बाहर का भी, नागपुर डिवीजन के बाहर भी है इस प्रकार का रैकेट हो सकता है कि जांच क्या पूरे महाराष्ट्र की तरफ जा रही है? नहीं, उसमें तो अभी जो हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, जो डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफिस है जो कि डिवीजन लेवल का नागपुर का है, उनके ही इस पे चल रहा है, बाकी का इतना पता नहीं, और बाकी का इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि और कोई इधर अदर स्टेट में या पूरे महाराष्ट्र में हुआ है या नहीं हुआ है।